क्या आप पर्सनल लोन लेते टाइम बैंक और कस्टमर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको ठीक से पढ़ते हैं? क्या आप बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाने वाला है उसके इंटरेस्ट रेट में उसको ठीक से वेरीफाई करते हैं? उसके लोन सेटलमेंट रेशियो को ठीक से देखते हैं? क्या उसके जो हिडन कॉस्ट होते हैं लोन के उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है? अगर आप इन कुछ गलतियों को कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं तो आप पॉज कीजिए, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। पर्सनल लोन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं या जितने भी तरीके की आप गलतियां करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल लोन क्या होता है। देखिए, पर्सनल लोन वैसा लोन है जो बड़े छोटे से छोटे अमाउंट में वो मिल जाता है। और पर्सनल से आपको ये आभास होता है कि पर्सनल का मतलब आपकी निजी ज़रूरत है, कोई भी छोटा मोटा चीज़ जैसे आपके मोबाइल एसेसरीज हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, इससे संबंधित अगर आप कुछ चीज़ लेते हैं, छोटे मोटे गैजेट्स लेते हैं तो आप लोन के थ्रू लेते हैं, उसी को पर्सनल लोन बोला जाता है। पर्सनल लोन में और अदर लोन में क्या डिफरेंसेज हैं? पर्सनल लोन में आपका ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है, ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा गारंटर आपको नहीं चाहिए होता है। पर्सनल लोन में सिर्फ आपका आईडी, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और एक किसी गारंटर का आपको नाम देना होता है, चाहे उसका आधार दे दीजिए चाहे नंबर दे दीजिए, लोन आपको आसानी से मिल जाता है। अभी आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आप सिंगल गए, अपना आधार, पैन और एक गारंटर किसी यार दोस्त का नंबर दिया, आपको लोन अप्रूव्ड हो गया। आगे जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप दूसरी जो लोन लेते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, किसी अदर तरीके का लोन लेते हैं, कार लोन वगैरह, तो उसमें आपको पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पूरा वेरिफिकेशन होता है आपके बैकग्राउंड का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके पेपर्स का और आपके सिविल को भी ठीक से जांचा जाता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सनल लोन आपको आसानी से इसलिए मिल जाता है कि अमाउंट छोटा होता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, जबकि प्रॉपर्टी लोन, हाउस लोन वगैरह में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, बट लोन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा होता है, पर्सनल वाले में वेरिफिकेशन कम होता है। अब हर दूसरा व्यक्ति पर्सनल लोन के ट्रैप में फंसा हुआ है और जानकारी के अभाव में लगातार बैंकिंग कंपनियों के जो फ्रॉड्स होते हैं उसका शिकार होते जा रहे हैं। अब आप किसी भी कोर्ट में जाइए जहाँ पे लोन सेटलमेंट का मैटर चलता है, 138 का मैटर चलता है, लोन कंपनियों के ट्रैप से इतने परेशान लोग हैं, मतलब कोर्ट का जो टाइम है वो पूरा का पूरा लोन सेटलमेंट में ही जा रहा है और इतनी परेशानी हो रही है लोगों को वहाँ पे कि बैंकिंग कंपनियों का बहुत बड़ा फ्रॉड है। और फ्रॉड होने का एक और भी रीज़न है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे हम जैसे जो कंज्यूमर हैं, उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत कम है, जानकारियों का अभाव है और बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो गलती नहीं करना चाहिए, और माइनर गलती आप छोटी छोटी जो चीज़ें इग्नोर करते हैं वही चल के आगे आपको बहुत बड़ा इशू बनता है। सबसे पहले पर्सनल लोन लेने से पहले 5 आपको क्या स्टेप लेना है? पहला स्टेप ये लेना है कि आपको जब भी आप लोन लेते हैं तो अच्छी कंपनी से लीजिए। जैसे आप मोबाइल एसेसरीज लेने आते हैं, कार लेने आते हैं, तो वहाँ पे कई बैंक के एम्प्लॉय बैठे रहते हैं जो आपको लोन देने के लिए अपना अपना ऑफर और अपना अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो समझाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी का आप ले लीजिए। उसमें आप देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे और ज़्यादा अमाउंट का लोन दे रहा है, तो उस वो आप आसानी से ले लेते हैं। पहली गलती ये होती है कि किसी भी कंपनी से मत लीजिए। पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि लोन सेटलमेंट रेशियो इसका कैसा है, इसका कंज्यूमर के साथ बिहेवियर कैसा है, इसके रिकवरी एजेंट क्या बिहेव करते हैं, और अगर आपकी एक दो ईएमआई बाउंस हो जाती है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या के इस बाकी कस्टमर के साथ क्या बिहेव करते हैं, वो अपने लोगों के साथ रिव्यू करके उसके बाद ही उसको लीजिए। ठीक है। दूसरा, उस संस्था को देखिए कि वो एनबीएफसी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। कोशिश कीजिए गवर्नमेंट बैंक से हो जाए तो अच्छा है, सेमी गवर्नमेंट से हो जाए तो और अच्छा है। एनबीएफसी की तरफ मत जाइए, एनबीएफसी वाले बहुत मतलब आपको इंटरेस्ट रेट में बहुत चूना लगा देते हैं, वहाँ पे आप समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत मतलब आपका पैसा लोन डबल ट्रिपल हो जाता है।
तो पहला होता है कंपनी का चुनाव। आप कौन सी कंपनी से लोन ले रहे हैं, कौन सी बैंकिंग संस्था से लोन ले रहे हैं, वो लेना देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और जिस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, क्लेम आपको उनका रिकवरी एजेंट परेशान ना करता हो, और कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर है, तो इंटरेस्ट रेट देख के वो ले लीजिए। तीसरा देखिए टाइम ड्यूरेशन, कौन सी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए देती है और कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए देती है। लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट है, शॉर्ट में भी बेनिफिट है। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई कंपनी, जैसे आपने 6 महीने का लोन लिया और आपके पास 3 महीने में पैसे आ गए लोन चुकाने के लिए, तो बहुत सारी कंपनियां हैं कि आप बहुत शॉर्टर टाइम में अगर लोन जमा करते हैं तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट काटती है। अगर वैसा ना हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि जब भी पैसे आएँ और आप पैसा देके लोन सेटलमेंट करवा लें, तो वो भी चीज़ आप चेक कर लीजिए, उसमें जाना बेहतर रहेगा। चौथा होता है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट में सबसे ज़्यादा कंपनियां जो आपको टारगेट करती है, कंज्यूमर को टारगेट करती है, वो हिडन कॉस्ट में टारगेट करती है। हिडन कॉस्ट में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जीएसटी भी लगा देंगे। जब आप लोन रिकवरी करेंगे तो उसमें जीएसटी भी जोड़ देंगे, आपके फाइलिंग के चार्जेस भी जोड़ देंगे, और ये चार्ज वो चार्ज करके बहुत सारा चार्ज जोड़ के मतलब आपका लोन का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो हिडन कॉस्ट को ठीक से कंफर्म करना है, एम्प्लॉय से बात करके, जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उनसे ठीक से वेरीफाई करने के बाद ही आप वो लोन लीजिएगा, तभी आपका वो लोन मतलब आपके बेनिफिट के बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। पांचवा और सबसे मस्ट और जो पॉइंट्स हैं वो है कि आप कस्टमर का और बैंकर का जो एग्रीमेंट होता है, जो लोन एग्रीमेंट आपका और कंपनी के बीच में बनता है, उसको ठीक से रिव्यू कीजिए। और मैंने अपने सारे वीडियो में यही बात बताया है कि वो जब भी आप एग्रीमेंट पढ़ने बैठते हैं, बैंकर बोलता है, चाहे किसी भी कंपनी से, चाहे वो आप हाउस लोन ले रहे हैं वहाँ पे भी या कहीं पे भी, नहीं नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए, ऐसा ही लिखा रहता है। ऐसा नहीं लिखा रहता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसी को कंपनी आगे प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, और वहीं पे दिखाते हैं कि हमने इतना % इंटरेस्ट बोला था।